तो देखिए, अब सर्वदलीय बैठक की अगर बात की जाए तो सर्वदलीय बैठक की ये तस्वीरें सामने आ गई है और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से चिराग पासवान आपको नजर आ रहे हैं सर्वदलीय बैठक में। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है। सर्वदल के ये नेता है, सर्वदल के ये नेता इस सर्वदलीय बैठक में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज इसमें मौजूद हैं। मोदी सरकार ने सर्वदलीय जो बैठक बुलाई है, टीएमसी इसमें शामिल नहीं हो रही है। जिस तरीके से दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने हमें बताया था, उसका भी एक अहम कारण भी है। जेपी नड्डा सहित कई बैठक में दिग्गज भाजपा की मौजूद हैं और अन्य दल के नेता भी इस सर्वदलीय बैठक में पहुंच चुके हैं। और सर्वदलीय बैठक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, सर्वदलीय बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जयराम रमेश को आप देख रहे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। और ये आप देख रहे हैं संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मोदी सरकार को अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घेरते हुए आप इनको सुनते होंगे। और हरीश खुराना, उनको भी आप देख रहे हैं। और भी अन्य जो नेता हैं विपक्ष के, पक्ष के, वो सभी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लेकिन टीएमसी की तरफ से फिलहाल कोई नहीं पहुंचा है। चिराग पासवान, एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और एक एक कर आप देखिए कि हर दल के नेता इस बैठक में चर्चा के लिए पहुंच रहे हैं। सार्थक चर्चा की रणनीति के लिहाज से यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी को साथ लेकर अगर आप चलेंगे, चर्चा अगर मुद्दों पर होगी तो चर्चा भी अच्छी होगी और मुद्दे भी उठाए जा सकेंगे सदन के भीतर। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक यह है। 22 तारीख से यानी कि कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक ये बुलाई गई है। हालांकि कोई नया नहीं है ये। इस तरीके से बैठक का आयोजन सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष को भरोसे में लेकर किस तरीके से आगे हमें चर्चा करनी है, कौन कौन से मुद्दे उठने हैं, कौन कौन से मुद्दे प्रमुखता से विपक्ष जिस पर चर्चा चाहता है। क्योंकि आपने सुना इससे पहले जितने भी सत्र रहे हैं वो हंगामेदार ज्यादा रहे हैं। मणिपुर का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर अन्य कोई मुद्दा हो, विपक्ष ने खूब सत्ता पक्ष को घेरा है। नीट का मामला प्रमुख तौर पर सदन के भीतर उठाया गया है। लेकिन बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ रही हैं, लगातार वो आप तक अपडेट पहुंचा रही हैं। अदिति, जिसका जिक्र आप कर रही थी आपसे थोड़ी देर पहले कि बैठक की शुरुआत हो जाएगी और तस्वीर हम दिखाएंगे। सबसे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बैठक की शुरुआत मानकर चले कि अब से थोड़ी देर में ही हो जाएगी, क्योंकि लगभग नजर आ रहे हैं वो चेहरे जो पहुंच चुके हैं इस बैठक में। किरण रिजिजू, क्योंकि वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अभी पहुंचेंगे। और इसके अलावा आप देखिए कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी आप देखिए, प्रमुख जो कांग्रेस के नेता हैं उत्तर प्रदेश से वो भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा केसी से लेकर सभी लोग धीरे धीरे तस्वीरों में आपको यहाँ पर नजर आने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले ये सर्वदलीय बैठक बहुत सारी बातें, मुद्दे और विपक्ष हर बार तैयार नजर आता है। आप देखिए तस्वीरें इस तरीके से यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में ये बैठक सुबह शुरू हो जाएगी। कई ऐसे नाम हैं तो खाली अभी कुर्सियां नजर आ रही हैं तस्वीरों में, लेकिन आप देखिए जयराम रमेश नजर आ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं और तमाम और दलों के नेता भी आपको इन तस्वीरों में नजर आना शुरू हो चुके हैं। अब बात यह है कि किस तरीके से किन मुद्दों पर आज बात होती है, क्योंकि अभी तो यही है सहमति बनती है। सत्र शुरू होने पहले का ये रिवाज बहुत ही बढ़िया है और इस रिवाज में ये तय होता है कि किस तरीके से सत्र को मिलकर, सदन को मिलकर चलाना है। और ऐसे में ये जो रिवाज है, ये प्रथा है, ये कुछ ही देर में जो बैठक है ये शुरू होने वाली है। और कल से संसद सत्र शुरू होगा और उससे पहले ये बैठक, तस्वीरें आपके सामने बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार क्योंकि विपक्ष के तेवर बीते अगर सत्र की बात करें तो काफी तीखे नजर आए हैं, इस बार भी अमूमन वैसे ही हम देखेंगे। लेकिन क्या विपक्ष की तरफ से प्रमुख तौर पर मुद्दे हो सकते हैं जिन पर वो चाहेगा कि इस पर चर्चा हो? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो वो चाहेगा कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बात करें, नीट पर बात करें और जो मुठभेड़ और तमाम तरीके के। और अदिति, अब तो एक नया मुद्दा वो नेम प्लेट वाला भी निकलकर सामने आ चुका है, जिस पर विपक्ष ज्यादा ही हमलावर है। कई मुद्दे हैं, बिल्कुल ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सवाल करता रहेगा और जाहिर तौर पर। लेकिन क्योंकि बजट सत्र है, सरकार अपना ध्यान
बिल पास कराने को लेकर और बजट में किस तरीके की बात है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहेगा कि जो बजट है वो किन चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पर लाया गया है, और उसका ध्यान सरकार ने भी रखा है, क्योंकि विपक्ष तारीखों को यहाँ पर निकालने वाला है। और देखिए कि यहाँ पर एकजुटता भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। बिल्कुल। अखिलेश यादव अयोध्या के सांसद और राहुल गांधी किस तरीके से आगे आते हैं, फिर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ऐसे में 10 सीटों पर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए, अपनी जो चुनावी बिल्डिंग के लिए। ऐसे में सत्र में जो कुछ होता है उसका इम्पैक्ट बाहर नजर आता है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो। तो क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही सत्र खत्म होगा उसके बाद सारा का सारा फोकस हरियाणा और महाराष्ट्र और इन चुनाव की, झारखंड के चुनाव में फोकस केंद्रित होगा। इसलिए सत्र की तस्वीरें, सत्र में जो कुछ होगा वो क्या होगा चुनाव में, वो काफी कुछ महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सत्र के अंदर की चीजें बाहर की चीजों को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल, और एक बात यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है अदिति, क्योंकि इस बार तो अगर विपक्ष के अगर अन्य दलों की भी बात की जाए तो कई बिल अगर सदन के भीतर लाए जाएंगे तो कई विपक्ष के ऐसे दलों के जो होंगे सांसद, उनकी भी जरूरत पड़ेगी सत्ता पक्ष को। और यही वजह हमने कई बार देखा भी है कि पार्टी लाइन से हटकर भी कई बार कोई समर्थन कर देता है, भरोसे में अन्य दलों को भी सरकार को लेना होता है। तो इस बार क्या सरकार का रवैया कुछ अलग नजर आ रहा है क्या हर बार की अपेक्षा, क्योंकि इस बार तो तस्वीर काफी बदली हुई है। सरकार है तो ऐसी स्थिति में कि अलायंस की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो दल हैं वो एक साथ उस एकजुटता के लिहाज से चलें। इसलिए ये तमाम तरीके की चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए कि वो अपने दलों को भी बातचीत करें। अब क्योंकि कई ऐसे बिल होंगे, कई ऐसे फैसले होंगे जिनमें उन दलों की तरफ से भी सहमति कह लिया जाए, या उन राज्यों में किस तरीके के काम होने हैं। तो तमाम तरीके की चुनौतियां सरकार के सामने हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक में एक बार फिर कोशिश की जाएगी कि आगे जो सार्थक सत्र निकले। लेकिन जाहिर तौर पे विपक्ष अपना मुद्दा सामने रखेगा और सरकार के सामने ये चुनौती रहेगी कि वो सत्र को सुचारू रूप से चलाकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी इसमें निकाल कर लेता है। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, आपसे थोड़ी देर में इस सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अमूमन सभी चेहरे नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अदिति बता भी रहे हैं कि कुछ कुर्सियां खाली जरूर हैं, उनके भी अपने कारण हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक बजट सत्र से पहले बेहद महत्वपूर्ण है।